भाई, लूट के देश की पाई पाई, मोदी अडानी भाई भाई, लूट के देश की पाई पाई। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, मोदी अडानी भाई भाई, लूट के देश की पाई पाई, मोदी अडानी भाई भाई, लूट के देश की पाई पाई। की होया, मोदी होया, करो छियापा, हाय हाय, करो छियापा, हाय हाय, करो छियापा, हाय हाय, अडानी मोदी भाई भाई, लूट के देश की पाई पाई, अडानी मोदी भाई भाई, लूट के देश की। केंद्र में सरकार बैठी है और अपने मित्रों को फायदा पहुंचा रही है। जो पिछले 2 टर्म देश की जनता को ठग के झूठ बोल के देश की सत्ता में काबिज है और जो भ्रष्टाचार के नारे के ऊपर सत्ता में आई है, आज उनका असली चेहरा जो बेनकाब हुआ है। उस चेहरे को आम जनता के पास पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में और प्रदेशों के जिलों में एक दिन का धरना रखा है और ताकि लोगों को ये जागृत किया जाए, क्योंकि हमें जो सहयोग और साथ मिलना चाहिए मीडिया का वो नहीं मिलता है। उसके माध्यम से हम देश की जनता को बताएं कि जो वर्तमान सरकार है उसने अपने मित्र के लिए आम लोगों के पैसे को किस तरह नष्टेबूद किया है और उन लोगों की जो पूंजी थी उसको बर्बाद किया है और अपने मित्र को जो पैसा खिलाया है उसमें केंद्र की सरकार का पूरा सहयोग है, संरक्षण है। हम चाहते हैं कि सरकार जेपीसी बनाए और पार्लियामेंट में इसकी इंक्वायरी की जाए और उसकी वजह से ताकि लोगों का पैसा वापस आए और अडानी को जेल में बिठाए और उसकी जो प्रॉपर्टी को कुर्क करे, क्योंकि उसने पहले ही 80,000 करोड़ रुपया लिया था। उसके बावजूद 33,000 से 34,000 के करोड़ के रूप में उनके जो शेयर थे उनके ऊपर लोन लेके लोगों को उन्होंने बर्बाद कर दिया और देश के लोगों की संपत्ति लूट ली। उसके उपलक्ष्य में आज हमारा ये धरना है। यहीं नहीं, भारत के हर जिले में हेडक्वार्टर में धरना किया जा रहा है। पिछले 8 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल में बहुत सारे लोग धन बैंकों से लूटकर विदेश जा चुके हैं। उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनके बारे में ये कहना है कि वो देश में अखबार जा चुके हैं और उनका संरक्षण भी सरकार का ही था, उस वक्त भी था, लेकिन उन्होंने देश की सरकार के माध्यम से वो बाहर बैठे हैं और उनके नेतृत्व में ही उन्होंने धन लूटा है और उसको लेके बाहर बैठे हैं। सरकार से कुछ नहीं कर रही। नीरव मोदी, माल्या जी सब भागे हुए हैं। लंदन की अदालत में स्पष्ट नीरव मोदी ने कहा कि मुझे भागने के लिए जो है वो पैसा देने को कहा गया, मैंने पैसा दिया और देश से भाग गया। तो मुझे लगता है कहीं अब अडानी ना भाग जाएं, क्योंकि 30,000 करोड़ रुपया LIC ने इन्वेस्ट करा हुआ है अडानी ग्रुप में और 27,000 करोड़ रुपया जो SBI ने हमारे गरीब लोगों का जो हम लोग धन संचित करते हैं वो वहाँ इन्वेस्ट करा है। वो किस लिए? क्योंकि पूंजीपतियों की ये सरकार है। मोदी जी अडानी को दुनिया का नंबर 1 अमीर बनाना चाहते थे, तो हमारी जो LIC की जो पूंजी है और SBI की जो पूंजी है उसमें लगा दी और आज देखिए हाल क्या है। 20,000 करोड़ का FPO अडानी क्यों निरस्त कर रहा है? सेबी की जांच से बचने के लिए। तो इसलिए मांग है कि JPC जो है वो बनाई जाए और उस आदमी को जो है वो इसमें रखा जाए, सलाखों के पीछे रखा जाए, कहीं नहीं तो वो भी भाग जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेटेस्ट बर्निंग इशू है। कांग्रेस के लोग आज बैठे हैं और कई प्लेटफॉर्म्स पर इसकी बर्दाश्तना हो रही है। जो BBC की इंडिया द मोदी क्वेश्चन एक मूवी है जो यूट्यूब पर बहुत वायरल हुई, उसको देश में बंद कर दिया गया। कांग्रेस जन इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब इसके बारे में ही कांग्रेस जन यही कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार का जो चेहरा उनका सामने आया है या दूसरी उनकी जो नाकामियां सामने आई हैं, उन नाकामियों को छुपाने के लिए तो मीडिया के ऊपर कब से अंकुश लगा हुआ है। थानिया जी, मोदी क्वेश्चन जो BBC की डॉक्यूमेंट्री है वो रिफ्लेक्ट करती है गोधरा के ऊपर, उनकी जो रिसर्च है उसके ऊपर। उस गोधरा कांड को लेकर वो मूवी जो है वो सारा उसके ऊपर अभी प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। पीछे HP यूनिवर्सिटी में भी उसके ऊपर कहा गया और वहाँ पर भी पुलिस ने उसके प्रदर्शन पर रोक लगाई। तो वर्मा जी, आपका इसके ऊपर कोई कमेंट? देखिए, रोक तो लगनी है। जब हम कह रहे हैं
हमारे जिला अध्यक्ष ने कहा कि मीडिया को तो आज़ादी है ही नहीं कोई, जो विरोध करता है विपक्ष जो है उसकी तो बात ही नहीं दिखाई जा रही है। तो जो भी अगर नेगेटिव चीज़ है मोदी जी की जो नेगेटिव है, अक्सर कांग्रेस पार्टी तो बरसों से कहती आई है कि गोधरा कांड के पीछे कौन है, कौन कौन चेहरे हैं। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार इस भारतवर्ष में आई है तो उन चीज़ों को जो छुपाया जा रहा है, और अगर किसी अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से उस प्लेटफॉर्म से उन चीज़ों को अगर दिखाया जा रहा है तो उन पे अंकुश लगाया जा रहा है। तो हम तो कह ही रहे हैं कि मीडिया जो है वो मीडिया जो है उसको ऐसे दबाया जा रहा है जैसे एक तानाशाह वाले देश में दबाया जाता है। जार साहब, मोदी क्वेश्चन के ऊपर ही एक प्रश्न है कि क्या कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि उसके ऊपर लगा जो प्रतिबंध है उसको हटाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। ये असल में जो गोधरा कांड और जो वहाँ पे मैसेकर हुआ है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हुआ है, और पुलिस की प्रोटेक्शन में उस वक्त मोदी सरकार थी, उसने बच्चों का कत्ल करवाया, स्कूलों को घेर कर बच्चों के कत्ल किए गए गोधरा कांड के बाद। और सच्चाई को अगर बीबीसी ने डिपिक्ट किया है तो इनको क्यों हार्ट बर्निंग हो रही है? ये तो पूरी तरह नंगे हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। और बीबीसी को अब क्रेडिट देंगे कि उसने इन चीज़ों को जो असलियत है उसको सामने रखा है, और कोई भी उस डॉक्यूमेंट्री में झूठ नहीं है, उसने सच्चाई को पेश किया है। और जिस तरह से उस वक्त ये मोदी जी मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्री थे, आपके अमित शाह उस वक्त गृह राज्य मंत्री, तो उस वक्त जो मैसेकर हुआ है गोधरा कांड के बाद, जो मुस्लिम स्कूल्स थे, अब देखा आपने एक एमपी, सिटिंग एमपी कांग्रेस का मारा गया जिसका केस अभी तक चला, और उसको भी पर्दा डालने की कोशिश सरकार कर रही है। तो इस तरह के जो मैसेकर हुए हैं, इस तरह की जो घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं की है मोदी ने, उसको एक्सपोज किया है बीबीसी ने। हम बीबीसी को पूरा क्रेडिट देते हैं, और हम सरकार तो लेगी नहीं वापस, सरकार ने बैन लगाया है, तो इसमें इंटरवेंशन मोदी सरकार इसमें की सरकार को मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इसमें हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेकर ये इस बैन को हटाए, ये हमारी मांग है। क्या ये मैं वहीं आ रहा हूँ वापस, अडानी को लेकर क्या ये जो संघर्ष आज शुरू हुआ है, ये आगे दिस एजिटेशन विल टेक अनदर शेप? देखिए, ये अमेरिका की हिंडनबर्ग जो न्यूज़ एजेंसी है उसके द्वारा ये मामला जो ध्यान में लाया गया है, ये हिंदुस्तान की एजेंसी ने नहीं, जो एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी जिसने इसका पर्दाफाश किया है। और ये गौरतलब है कि हिंडनबर्ग न्यूज़ एजेंसी ने जो ये मामला उजागर किया है, उसके बाद पूरे विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने नहीं, पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर के जेपीसी की मांग की है। और जेपीसी की मांग इसलिए की गई है कि जेपीसी को पावर होती है कि किसी भी आदमी को वो अपने साक्ष्य जुटा सकती है, किसी भी आदमी को समन कर सकती है। और इससे पहले भी जब भी विपक्ष ने ऐसी मांग की, जब बोफोर्स का मामला था, कोई मांगा था, जो भी सरकार सत्ता में होती थी जेपीसी की मांग उसको कॉन्स्टिट्यूट करती थी। लेकिन ये पहली बार है, पहली दफ़ा हो रहा है हिंदुस्तान में कि पूरा विपक्ष जिसकी मांग कर रहा है, सत्ता पक्ष उसको बार बार इग्नोर कर रहा है। और उनके दो मांगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे हिंदुस्तान के आम जनमानस है उसकी बचत का पैसा LIC और SBI में निवेश हुआ है। आज उसके बचत के पैसे को, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष ने कहा, भाई विश्वेंद्र ने कहा, जार साहब ने कहा कि उसके बचत के पैसे को जगह जगह जो मोदी जो अपने मित्रों में बांटने का प्रयास पिछले 8 वर्षों से कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा धरना है। और जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आज पूरी कांग्रेस पार्टी इकट्ठी हुई है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आने वाले समय में अगर इसके इलावा कोई और भी कदम उठाने पड़ा तो कांग्रेस पार्टी उसका कदम उठाएगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।